हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल। पढ़ाई की सीरीज में हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चंस जो बाकी हैं और उलझाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आज हम उसी को ही कवर करने वाले हैं। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो होने वाला है ट्रू डिस्काउंट एंड इंस्टॉलमेंट्स पे। जनरली 90% बच्चे ट्रू डिस्काउंट का समझ नहीं पाते एक्चुअल में ये होता क्या है, काफी परेशान करता है बच्चों को। हम पूरा डिटेल में समझेंगे बाय कंपैरिजन करके। टू डिस्काउंट को सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे। हर एक चीज को पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं लेक्चर की ओर। देखो, टू डिस्काउंट जिसे हम हिंदी में शुद्ध बट्टा जिसे कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ट्रू डिस्काउंट क्या होता है कि भविष्य की कोई जो भी राशि है, भविष्य की कोई राशि उसके वर्तमान मूल्य का अंतर, ठीक है। एक डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि टूरिस्ट डिस्काउंट को हम भविष्य की राशि के वर्तमान मूल्य के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। भविष्य की राशि के वर्तमान मूल्य के आधार पर। मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जनरल इसमें जो मेन फोकस होता है वो भविष्य की राशि का वर्तमान मूल्य निकालना ही होता है, ठीक है। देखो, सपोज ये, आप ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये कोई एक राम है, ठीक है। ये एक व्यापारी है ना, एक ट्रेडर है, ठीक है। इसने ये श्याम है, श्याम, ये खरीदार है, ठीक है। इसने कुछ सामान इसको बेचा, ठीक है। कुछ वस्तु है, कुछ वस्तु इसने इसको बेची, ठीक है। श्याम ने वो वस्तु खरीदी। इन दोनों ये आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज नोट बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। एक्सचेंज नोट बनाते हैं कि भाई एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि अ, कितने रुपए का माल है वो ज्यादा डीप में जाने की बात नहीं है यहाँ पे। क्या समझना है आपको। राम ने इसको एक वस्तु बेची। राम बोलता है कि भाई मुझे 6 महीने बाद, ये शाम से पैसे मांगता है लेकिन शाम के पास भी पैसे नहीं है। तो राम बोलता है कि ठीक है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे 10,000 रुपए दे देना, ठीक है। ये एक्सचेंज में बढ़ाता है, इसका जो भी कुछ प्राइस होगी वो उसका हमें आइडिया नहीं। ये बोलता है कि हाँ भाई, आप मुझे 6 महीने बाद, मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ आपको, आप मुझे 10,000 रुपए दे देना, ठीक है। ये एक्सचेंज नोट है। एक्सचेंज नोट जिसे आप हिंदी में विनिमय पत्र, एक विनिमय पत्र बनाता है, बोलता है कि 6 महीने बाद मुझे 10,000 रुपए दे देना, ठीक है। राम बोलता है श्याम, ठीक। एक्सचेंज नोट पे दोनों साइन कर लेते हैं। ये राम साइन करता है, श्याम साइन करता है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज नोट किसके पास है अभी, राम के पास है, ठीक है। राम के पास क्या है, ये एक्सचेंज नोट, ठीक है। एक्सचेंज नोट है। अब ये तो हो गया एग्रीमेंट के बीच में, कितना, 6 महीने का एग्रीमेंट हो गया। 6 महीने का एग्रीमेंट। राम को, सपोज राम को पैसे की जरूरत है, सख्त। राम को सख्त पैसों की जरूरत है, ठीक है। अभी हाल ही में जस्ट मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए होंगे। शाम से तो 10,000 रुपये मांग नहीं सकता वो, ठीक है, कि उसने तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, विनिमय पत्र कि 6 महीने के बाद मुझे पैसे दे देना, ठीक है। अब ये एक्सचेंज नोट लेकर राम राम एक्सचेंज नोट लेकर जाता है बैंक में, ठीक है। राम एक्सचेंज नोट लेकर जाता है बैंक में, ठीक है।
राम एक्सचेंज नोट लेके बैंक में जाता है। अब बैंक वाला बोलता है ठीक है, ठीक है, हम ले लेंगे विनिमय पत्र, कोई दिक्कत नहीं है। राम बोलता है कि मैं आपको टू डिस्काउंट 5% का टू डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे बदले में पैसे दे दीजिए। ठीक है, राम बोलता है कि 5% का मैं आपको टू डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है। अब राम ने बोला कि भाई टू डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है राम, 5% का। ठीक है। अब हमारे पास ये चीज निकल के आनी है कि बैंक राम को कितना रुपया उधार देगा। उधार नहीं मतलब इस एक्सचेंज नोट के बदले में कितने रुपए देगा राम। ठीक है, राम को कितने रुपए मिलेंगे और बैंक इसको कितने रुपए देगा। ठीक है। अब देखो क्या क्या निकल गया हमारे पास। एक जो फेस वैल्यू थी 10,000 रुपए। ठीक, फेस वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10,000 रुपए। ठीक है, देखते हैं अब आगे, है ना। देखो, जो हमारी स्टार्टिंग में फेस वैल्यू थी जिसके ऊपर पूरी कहानी चली वो थी हमारी 10,000 रुपए। ठीक, जो श्याम राम को देता 6 महीने में। ठीक है, राम के पास पैसों की सख्त जरूरत पड़ी राम को, वो बैंक में गया, बैंक को ऑफर किया उसने ट्रू डिस्काउंट कितना, 5% का ट्रू डिस्काउंट ऑफर किया राम ने बैंक को। बैंक उसको देगा पैसे वापस। ठीक है, बैंक उसको कितने रुपए देगा। ठीक, बैंक उसको पैसे देगा। अब बैंक उसको पैसे देगा तो वो शुद्ध बट्टा काट कर पैसे देगा, क्योंकि 5% का शुद्ध बट्टा बोला ना राम ने कि भाई मैं आपको 5% का शुद्ध बट्टा ऑफर कर रहा हूँ, मुझे जो भी पैसे बने आप वो दे दो। ठीक है, उस केस में जो बैंक है वो कुछ पैसा काटेगा उसका। ठीक है, और कुछ पैसा काटेगा, तो वो जो पैसा काटा है बैंक ने वो कहलाएगा आपका ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रू डिस्काउंट किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि पास बैंक के पास वो जो पैसा है वो कितने टाइम तक रहा, किस रेट पे ट्रू डिस्काउंट ऑफर किया गया है। ठीक? यहां से जो आपका ट्रू डिस्काउंट निकल के आएगा फॉर्मूला। ठीक है, जो ट्रू डिस्काउंट आपका निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, फेस वैल्यू मतलब जो आपकी मूल राशि है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 प्लस आर इनटू टी। ठीक है, ये आपका ट्रू डिस्काउंट निकल के आएगा। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। 10,000 रुपए फेस वैल्यू थी, 5% का ट्रू डिस्काउंट ऑफर किया था हमने बैंक को। इसका मतलब जो बैंक जो बट्टा काटेगा, शुद्ध बट्टा काटेगा, वो कितना काटेगा, वही 10,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। टाइम कितने, 6 महीने के लिए रहा था, 6 महीने के लिए रहा था ना, तो 1/2 साल। और 10,000 सॉरी 100 प्लस आर कितना हो गया आपका 540 हो गया 1/। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 2000 इंटू 5। ठीक है, और ये 100 प्लस 102, 102.5, और ये हो गया 25,000। मतलब आप इसको काटोगे तो आपका लगभग 243.90 रुपीज आएगा। मतलब कि बैंक शुद्ध बट्टा जो आपको काट के देगा वो कितना रहेगा, 243.90 रुपये शुद्ध बट्टा काटेगा। और आपको कितने, राम को कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपये माइनस 243.90, इट मीन्स 9756.10 राम को मिलेंगे। तो ये जो आपकी जो 10,000 रुपये राम
शाम से 6 महीने बाद ले रहा था, ठीक है, राम जो 10,000 रुपए शाम से 6 महीने के बाद में ले रहा था, एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कितनी निकली? वो निकली, हाँ, एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कितनी निकली? केवल 9756.10 रुपीज। मैं बात समझ में? एक्चुअल में अगर राम 6 महीने वेट करता, ध्यान से रखना, अगर राम 6 महीने वेट करता, उसे 10,000 रुपये मिल रहे थे, शाम उसको दे रहा था 10,000 रुपये, लेकिन उसको अर्जेंसी इतनी पड़ी, उसने बैंक में गया, टू डिस्काउंट ऑफर किया 5%, बैंक ने कुछ पैसा काटा, ऑब्वियसली पैसा काटा, उसको कितना दिया? 9,756.10 रुपये, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ बैंक को। कितने का? 243.90 रुपए का। क्योंकि बैंक तो शाम से 10,000 रुपये लेगा, ठीक है, शुद्ध बट्टा उसने काट लिया। अब जो दोनों के बीच की बात है, पहले राम और श्याम थे, अब उसमें कौन आ गया बीच में? उसमें आ गया बैंक। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो शाम से 10,000 रुपये वसूल करे, ठीक है। क्या समझ? अब देखो इसी केस को अब आगे चलो, ठीक है, आगे चलते, सपोज हम इसको साधारण ब्याज से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वर्सेस ट्रू डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस ट्रू डिस्काउंट, है ना, मतलब साधारण ब्याज, शुद्ध बट्टा, ठीक है। शुद्ध बट्टा आपने निकाला, इस केस में कितना आया था? 243.90, ठीक है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट, अगर अगर राम 10,000 रुपये शाम को 6 महीने के लिए 5% दर पर देता, तो राम को ब्याज कितना मिलता? कितना मिलता भाई? 10,000 दर इंटू समय बटा 100, मतलब 250 रुपए। और 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद राम के पास कुल अमाउंट कितना मिलता होता? 10,000 रुपये जो उसने शाम को दिए थे वो मिलते, प्लस 250 रुपये उसका इंटरेस्ट मिलता, मतलब 10,250 रुपये का फायदा होता, मतलब 10,250 रुपये मिलते राम को, ठीक, लेकिन उसके लिए उसको 6 महीने इंतजार करना पड़ता, ठीक है। दोनों में क्या अंतर आया आप खुद समझ गए होंगे, शुद्ध बट्टा और सिंपल इंटरेस्ट। तो शुद्ध बट्टे में हमने कैलकुलेशन किस पे करी? फ्यूचर, फ्यूचर में जो अमाउंट उन्होंने सोचा था कि मुझे इतने टाइम बाद 10,000 रुपये दे देना, ठीक है, इतने समय बाद 10,000 रुपये दे देना, तो फ्यूचर की वैल्यू हुई वो 10,000 रुपये, ना कि 8% वैल्यू हुई, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू अगर आप लेके चलते, तो प्रेजेंट वैल्यू में तो प्रेजेंट वैल्यू आप लिखते और उसके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन ट्रू डिस्काउंट पे हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? फ्यूचर की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की हुई है, आपने उसमें ब्याज वगैरह जो भी कुछ भी होता होगा उसका प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो सब जोड़ जाड़ के फ्यूचर की वैल्यू बता दी, ठीक है, जैसा कि हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में देखा जाए तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 6.1 रुपीज का, ठीक है। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास कि
अनिल है, अनिल अनिल ने सुनील को अनिल ने सुनील को 20,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, अनिल ने सुनील को 20,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में एक प्रिमिसरी नोट बनाया। ठीक है, इन दोनों ने आपस में एक प्रिमिसरी नोट बनाया। ठीक है, इसमें सुनील ने इसको प्रॉमिस किया कि वो 1 साल के बाद इसको, जो इसने 1,000 रुपये उधार दिए हैं, 1 साल के बाद लौटा देगा। ठीक है, सुनील ने बोला कि 1 वर्ष के बाद वो जो आपके 20,000 रुपये हैं, सुनील, अनिल भाई, मैं उसको आपको लौटा दूँ। ठीक है, प्रीमिसरी नोट बना लिया आपस में। आपस में दोनों की डील होगी, फिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये नोट अभी किसके पास पड़ा है? ये है अनिल। अनिल के पास में क्या है अभी? प्रीमिसरी नोट। ठीक है, अब बीच में अनिल को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अनिल को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। दो चार, एक दो दिन ही हुए होंगे, अनिल को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। अब ये गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास गया। अब ये जाकर बैंक को बोलता है कि भाई, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास प्रीमिसरी नोट है, मैं आपको 6% का ट्रू डिस्काउंट दूंगा। 6% का ट्रू डिस्काउंट देगा, मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट मनी इन रिटर्न ऑफ प्रीमिसरी नोट, द गिविंग रेट ऑफ ट्रू डिस्काउंट इज 6%। ठीक, अब क्वेश्चन वही आया। क्या क्वेश्चन आया कि अब बैंक उसको कितने रुपए उधार देगा? उधार ही मतलब उसके बदले में जो प्रीमिसरी नोट बनाया है, उसके बदले में कितने रुपए देगा? ठीक है, तो बैंक को पैसे देगा, तो शुद्ध बट्टा काट के पैसे देगा। किस रेट पे? 6% के रेट पे शुद्ध बट्टा काट के पैसे देगा। ठीक है, तो अब शुद्ध बट्टा, जो मैंने बताया आपको, ट्रू डिस्काउंट, वो कैसे निकलेगा आपका? मूल राशि कितनी है? 20,000। ठीक है, दर कितनी है आपकी? 6। टाइम कितना है? 1 वर्ष, तो 100 प्लस आर इंटू। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? मतलब 20,000 है, डिवाइड बाई 106। इसका मतलब जो आपका टू डिस्काउंट निकल के आया, वो कितना आया? लगभग 1132.08 रुपीस। ठीक है, अब अनिल भाई को पैसे चाहिए। ठीक है, तो बैंक अनिल को जो आपका टू डिस्काउंट है, वो काट कर पैसे देगा। कुछ भी तो कमाएगा ना भाई, क्योंकि उसको जो आपका जो प्रीमिसरी नोट है, वो उसको संभाल के रखेगा 1 साल तक, इसलिए पैसे तो कमाएगा बैंक। इसलिए कितना पैसा काटे देगा? टू डिस्काउंट मतलब 20,000 रुपए का जो प्रीमिसरी नोट था, उसमें से 1132.8 रुपए वो काट के देगा। इसका मतलब अनिल के पास कितने पैसे मिलेंगे अनिल को? ये माइनस कर लो इसमें से। अ, कितना जगह? 0.92 36 7 188 67.92 रुपीस। ठीक है, अनिल के पास कितना एट प्रेजेंट पैसा आएगा? 18,867.92 रुपए। प्रीमिसरी नोट कितना का बनाया था? 20,000 रुपए। बैंक सुनील से कितने रुपए लेगा 1 साल बाद? 20,000 रुपए। बैंक ने अभी अनिल को कितने दिए?
18,867.92 रुपये। ट्रू डिस्काउंट 1132.8 रुपये। ये किसका फायदा हुआ? सीधा सीधा बैंक का फायदा हुआ, क्योंकि बैंक ने जो आपका विनिमय वो जो प्रीमिसरी नोट है उसको संभाल के रखा 1 साल तक। ठीक है, इस तरीके से ट्रू डिस्काउंट रियल लाइफ में काम आता है। ये मैंने एकदम अ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया है। अब चलते हैं हम इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे 3 से 4 वर्ष में 7 से 2 वार्षिक दर से 9,950 रुपए के देय ऋण की वर्तमान राशि एवं शुद्ध भत्ता ब्याज दर। अभी जो बताया मैंने आपको सेम शुद्ध भत्ता देय ऋण इंटू आर टी डिवाइड, ठीक है, 100 प्लस, ठीक है, 9950 इंटू 10 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, 800 प्लस 15 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, ये कैंसिल, 9950 इंटू 15 इंटू 13 डिवाइड बाई 15 को आप 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 195, 195 प्लस 800 995, ठीक है। सिंपल कितनी बार कटा? 10 बार। कितना है? 10 इंटू 15 इंटू 13, कितना आया ये? 19, सॉरी, 9 9, सॉरी, 195 ठीक है। शुद्ध बट्टा कितना होगा आपका? 1950 रुपए। तो वर्तमान राशि, अगर आप किसी को पैसे को शुद्ध बट्टे को लेके बैंक में जाओगे, बैंक वाले से बोलोगे भाई 9,950 रुपये रखो, शुद्ध 5 साढ़े 7% की शुद्ध बट्टे की दर से मुझे पैसे वापस करो, तो कितना रुपए बैंक आपको देगा? केवल 9950 माइनस 1950, कितने मिलेंगे? केवल आपको 8,000 रुपए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बाद 4% की दर से 2400 रुपए के देय ऋण का साधारण ब्याज एवं शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात। ठीक, देखो मैंने क्या बताया, शुद्ध बट्टा आपका फ्यूचर अमाउंट जो भी होता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। अगर फ्यूचर अमाउंट को आप सडन ब्याज में कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो वो डिफरेंट आएगा। ठीक, कैसे? देखो शुद्ध बट्टा आप निकालोगे, मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना हो गया? 24 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? इंटू 20/120, मतलब 400 रुपीज। तो वर्तमान राशि कितनी आ जाएगी आपकी? सिंपल 2400 मतलब माइनस 400 बराबर 2,000 रुपए। मतलब आप शुद्ध बट्टा 5% की दर से दो 4% की दर से दोगे, बैंक में आप जमा कराओगे 2400 रुपये, उस बोलोगे भाई 4% की दर से शुद्ध बट्टे की दर से मुझे पैसे दे दो, तो आप बैंक आपको कितने रुपए देगा? केवल 2,000 रुपये। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देते हैं, आप ब्याज के हिसाब से देते हैं, तो आप 2400 रुपये को 5%, 5 साल के लिए 4% की दर पे रखते हैं, तो आपको कितने रुपए मिलता है? 480 रुपए। ठीक है, कितना मिलता है? 480। तो सिंपल इंटरेस्ट और जो ट्रू डिस्काउंट है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 480 माइनस 4 बराबर 80 रुपीज। ठीक है, तो ये थे हमारे जितने भी शुद्ध बट्टा जो टू डिस्काउंट है और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद हम पूरा एसएससी सीजीएल की जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और
जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन सबको दोबारा सोल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कई बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या मिस्टेक होती है। सबसे पहले मैं इंस्टॉलमेंट पे सिंपल आपको सीधा एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट से सीखेंगे हम, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी हमको सोल्व करना पड़ता है ये। दोनों तरीके बताऊंगा मैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। तो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब जिसे हम कहते हैं प्रत्येक किस्त है ना, वो कितनी जाएगी, उसका एक फॉर्मूला होता है। देय ऋण इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 टी प्लस टी माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आर इंटू टी, ठीक है। अब जो आपका देय ऋण जिसे हम कहते हैं अमाउंट पेएबल, वो क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन, ठीक है। वो होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मतलब कुल धनराशि, ठीक। ये आपकी इंस्टॉलमेंट होती है। अब इसमें देखो, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा और जो आपकी किस्त निकल के आएगी और जो आपकी जो देय ऋण होगा, आप जब भी कंपेयर करने जाओगे तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा देखने को, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे आपका किस्त जाती जाएगी आपका मूलधन कम होता जाएगा, और जो मूलधन कम होगा ब्याज उस कम हुए मूलधन के ऊपर लगेगा, ठीक है। इसलिए इसलिए जो आपका किस्त है वो तो फिक्स जाएगी, लेकिन जब आप बीच बीच में अगर आप ब्याज निकालने जाओगे तो वो हमेशा डिफरेंस आए, ठीक। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक व्यक्ति ने 2210 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। 4 वर्षों तक की किस्त में उसे प्रतिवर्ष कितने रुपए किस्त के चुकाने पड़े हैं, ठीक है। कि सबसे पहले फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट 100 इंटू है, ठीक है, 100 इंटू टी, टी कितना 4, मतलब 400, टी माइनस 1/2, 4 - 1 3/2, आर कितना हो गया आपका 7, ये कितना है 2210 इंटू 100 बटे 400, ये कितना हो गया 242, ठीक है। 2210 इंटू 100 बटा 4, ये कितना कट जाएगा, ठीक है 5, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 10, मतलब फिर 2 टाइम्स कटाएगा है ना, यहाँ पे कितना लग जाएगा 5, क्या बनेगा आपका 500 रुपीज। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है आपके यहाँ से निकल के 500, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 5 वर्ष में 10,000 रुपए के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है तो वर्तमान राशि ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले आप फॉर्मूले से करते हैं, शुद्ध बट्टा, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था आपको, देय ऋण इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है। कितना है 10,000 इंटू आर कितना है 5, टाइम कितना है 5, 100 प्लस 5 इंटू 5,
125, 25 से कितना 5, मतलब 2,000 रुपये लुटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राम और श्याम वाले केस में 10,000 रुपये, ठीक है, बोला कि भाई भविष्य में आप मेरे को 10,000 रुपये देना, इसके बदले में इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई, भी 10,000 रुपये लेके बैंक में गया। ठीक है, बैंक वाले ने बैंक वाले से बोला कि भाई 5% का शुद्ध बट्टा काट के मेरे को पैसे दे दो। ठीक है, तो 5% का शुद्ध बट्टा कितना बैठा आपका, 2,000 रुपये का। ठीक, तो अब जो बैंक इसको रिटर्न देगा पैसा वापस, वो कितना देगा, 10,000 माइनस 2,000 कितना, 8,000। ठीक है, मतलब 8% उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, केवल 8 रहेगी। है समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान कर देगा। तो प्रत्येक किस्त कितनी है आपकी, प्रत्येक किस्त 700 रुपये। ठीक है, 5 ईयर, और आर कितना है, 10%। 700 रुपये अमाउंट आपको निकालना है, 100 इंटू टी प्लस T-1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर इंटू टी। ये कितना हो जाएगा, 100 है, डिवाइड बाई 500 प्लस 4/2, 10 इंटू 5, कितने बार, 2 बार, 10 600, 100/600 ए। ये किसके बराबर है, 700 के। ए बराबर कितना आएगा, 700 गुणा 6 बराबर 4200 रुपये। ठीक है, मतलब कि टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट वो कितना था आपका, 4200 रुपये, जिसका आपने पेमेंट किया है 700 रुपये का। हर किस्त 700 रुपये की रखी आपने, 5 साल तक पेमेंट किया आपने। ठीक है, 10% की दर से। तो अब देखो कैसे भाई, पहले आपने पहले किस्त दी 700 रुपये की, कोई ब्याज नहीं लगा। ठीक है, दूसरी किस्त दी आपने 700 रुपये की, कितने ब्याज लगा आपका, 70 रुपये। तीसरी किस्त दी आपने 700 रुपये की, कितना ब्याज लगा, 140। चौथी किस्त दी आपने, जीरो किस्त पे ना, 10 इंटू 3, कितना होगा, 910। पांचवी किस्त दी आपने 280 रुपये की। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे तो ब्याज, यहाँ पे कितना है ब्याज, जीरो। ठीक है, तो 0 प्लस 70 प्लस 140 प्लस 210 प्लस 280, ये कितना हो गया, 4 5 6 7, है ना, 700 रुपये आपका ब्याज लग। मतलब आपने पैसे कितने उधार लिए थे, आपका मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, वो था कितना, 4200 माइनस 700, 3500 रुपये। 700 आपने इंटरेस्ट दिया, टोटल कितना हो गया, बाई चांस की 42। ठीक है, हर किस्त कितने की जा रही है आपकी, 700 रुपये की, 5 वर्ष में। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में ये आंसर था, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा, अगर दर 12% वार्षिक हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, सेम उसी तरीके से हम इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंस्टॉलमेंट, ठीक है, क्या है, 100 इंटू, क्या बोला था मैंने, ए, 100 इंटू टी प्लस T-1 डिवाइड बाई 2 आर। ठीक है, 100 इंटू ए कितना हो गया आपका, 944, टोटल अमाउंट। 100 इंटू टी कितना, 4 समान किस्तों में, तो 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3, 2,
इंटू आर कितना हो गया आपका 12, 4 किस्तें हैं तो 4, ठीक, इंटू 944, 400 प्लस 224, 70, ठीक है। तो 100 इंटू 944 डिवाइड बाई 472, कितनी बार, 2 टाइम्स, मतलब 200 रुपए की आपकी किस्त रहेगी हर साल, ठीक। ये तो हुआ हमारा एक सिंपल फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखे, सेकंड मेथड। अब देखो, सेकंड मेथड क्या है कि अगर हम प्रत्येक किस्त की राशि मान लें, भाई माना ईच इंस्टॉलमेंट है ना, ईच इंस्टॉलमेंट कितना है 100, तो 100 है, तो पहली किस्त जब आप दोगे, पहले किस्त वो कितने की रहेगी, 100 रुपीज की, ठीक है। जब आप सेकंड किस्त दोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो आप क्या करोगे, उसके साथ कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप टोटल अमाउंट जब आप निकालोगे, भाई कितना अमाउंट टोटल फाइनली आप पेमेंट करोगे, वो कैसे निकलोगे, किस्त के साथ साथ आपको ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा ना। भले ही किस्त समान आएगी 100, लेकिन उसके साथ में कुछ ब्याज भी जुड़ेगा, जब जाके आप फाइनल पेमेंट करोगे 944 रुपये, तो 100 रुपये तो दोगे आप, उनके साथ में उसका अगले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 रुपये। थर्ड किस्त दोगे आप, 100 रुपीज तो दोगे ऐसे ही आप, लेकिन साथ में 2 साल का ब्याज कितना, 24, ठीक है। फोर्थ किस्त दोगे आप, 100 तो दोगे आप, साथ में उसका 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 36 रुपए, ठीक है। यहां से कितना निकल के आएगा आपका ये टोटल 400 प्लस 70, मतलब कि आप देखोगे तो टोटल पेमेंट जो आपने 100 रुपीज माना है, टोटल पेमेंट कितना करोगे आप, 472 रुपये पेमेंट करोगे, और एक्चुअल में ये टोटल पेमेंट 472 रुपये किसके बराबर है, 944 के, ठीक है। तो 472 944 के है, तो एक बराबर किस हो जाएगा, दो के। आपने किस्त कितनी मांगी है, मानिए 100, तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 100, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 100 बराबर 200 रुपीज। तो ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आपकी जो प्रत्येक किस्त आएगी वो कितने की होगी आपकी, 200 रुपए की। आया समझ में। ये दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, तो ये थे हमारे जितने भी अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट में टू डिस्काउंट और जो इंस्टॉलमेंट है उस पे जो क्वेश्चन है वो सारे किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट को, बहुत बेसिक वे में, बेसिक से एडवांस लेवल सीखेंगे उसमें, तो उसमें जो भी है आज हमने सीखा है पूरा ट्रू डिस्काउंट। काफी बच्चे लोग चाहते हैं कि ट्रू डिस्काउंट का मतलब समझ में नहीं आता, और कई टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं उसमें। तो आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और बाकी लोगों को आप शेयर कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, जिनको भी जरूरत है उनको भेजिए आप वीडियो लेक्चर्स को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।